निखिलेश्वरानंद जी, अन्य अन्य साधु ब्रह्मचारीगण एवं प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे निखिलेश्वरानंद जी ने अभी अभी कहा, मैं पिछले 2 दिन से यहाँ हूँ। सवेरे शाम दोनों बेला कुछ मेरे संस्मरण, कुछ वचन, जिसको अच्छे अच्छे जो हित वचन मैंने सुने पढ़े उसके बारे में बोल रहा हूँ। आज को निखिलेश्वरानंद जी ने मुझे कहा है कि आपने तो बहुत महापुरुषों से मुलाकात की है, आपका संयोग अवसर मिला है, उन संस्मरणों को थोड़ा हमारे सामने रखिए। मैं पहले सोचा था कि मैं कितने लोगों से मिला हूं, ऐसा सोचा था। जब मैं सोचता हूं बहुत लोगों से मिला है तो उसका बार बार तो स्मरण नहीं करता, इसलिए जिसे सोचते गया वो लिस्ट बहुत काफी बड़ी है। इसलिए मैंने सोचा, और संस्मरण भी मैंने सोचा तो 1-2 चीज तो जानता हूं स्वामी जी के बारे में। जब सोचने लगा वो दर्जनों में जाता है एक संस्मरण, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं, क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं। आखिर में मैं इतना ठीक किया है, हम सब लोगों को जिसको सुनने से हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में जो नई रोशनी मिल सकती है, उत्साह मिल सकता है, ऐसे घटनाओं को जो भी निखिलेश्वरानंद कहते हैं कि आपका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस टाइम है। हम जानते हैं लिमिटलेस टाइम मुझे हो सकता है, आप लोगों का लिमिट है, फिर सुनने का भी तो लिमिट होता है। इसलिए हम एक लिमिट लगा के इस लिमिट के बीच में जितना बोल सको, शायद 10 संस्मरण या 12 संस्मरण की ज्यादा नहीं हो सकता है, तो 10-12 संस्मरण बाकी का सेकंड सेशन में होगा, डोंट वरी। सेकंड सेशन भी तो लिमिटेड तो होता है वहां भी और 6 संस्मरण हो सकते हैं, मेरा कोई हर्जा नहीं है। फिर एक जोक मेरे मन में आ गया, अभी उसको पहले से शुरू करूंगा। जो लिमिट नहीं है ऐसा बोलते हो ना, इसके लिए एक नया पादरी एक गिरजे में गया। नया पादरी आए हुए हैं, वो गांव है छोटा सा, सब लोगों को मालूम है ये नया पादरी कौन है। फिर संडे आ गया, संडे को तो उसको संडे सरमन देना है। नया बड़ा एक घंटे का सरमन तैयार करके गया, और वहां जाके देखता है ये अकेला एक गाय चराने वाला आया है, ग्वाला, वो एक ही ऑडियंस है, दूसरा कोई नहीं है। तब इस पादरी को बड़ा दुख हुआ, अब क्या करें, 1 घंटे का स्पीच देने से ये तो बहुत दंग रह जाएगा ये, तो इसलिए इसको इतना कट नहीं देना चाहिए। फिर भी नहीं देना भी तो मुश्किल है, आया हुआ हूं मैं तो सरमन देने के लिए, नहीं दूं तो बड़ा खराब दाम हो जाएगा, पहला सरमन है। तब उस आदमी से बुलाया और उससे पूछा, देखो भाई, तो मैंने तो 1 घंटे का लेक्चर देने के लिए आया हुआ हूं, सरमन देने के लिए, फिर तुम्हारी इच्छा जैसी हो वैसा करूंगा। तुम ये अकेला तो ऑडियंस हो, अगर तुम जैसा चाहोगे वैसा करेंगे। उसने कहा, देखिए आप जैसा जानते हैं, मैं तो ग्वाला हूं, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, तो आप जैसा समझेंगे ऐसा करिए, मैं यहां रहूंगा, आप जैसा करने भी वैसा चलिए। तब उन्होंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर झाड़ दिया। झाड़ने के बाद तो वो चुप करके बैठे रहा। आखिर में उससे पूछा, तुम्हें कैसा लगा? तो उसने कहा, मैंने तो पहले ही बताया है ना, मैं तो ग्वाला हूं, कुछ नहीं समझता हूं। फिर इतना तो मैं समझता हूं, अगर मैं 100 गाय के लिए चारा ले जाता हूं और 100 गाय वहां नहीं है, सब 99 चले गए हैं, एक ही गाय हो, तब से 104 का गाय कभी नहीं देता हूं तो ऐसा तुम जो कहते हो तो बिना लिमिट का बोलो, नहीं हो सकता है, वो लिमिट के अंदर से ही होना पड़ेगा। तो पहले हमारे एक स्वामी जी थे, जिसके संस्पर्श में मैं आया था, जैसे जब ब्रह्मचारी था दिल्ली में, वो स्वामी जी का नाम, वो बड़े मजाक थे, बहुत ह्यूमरस थे, हर वक्त वो आनंद में विभोर रहते। वो स्वामी विज्ञानंद जी के शिष्य थे। ये स्वामी जी कालड़ी के आखिर बहुत दिन के बाद, बहुत सालों के बाद वो कालड़ी के महंत बने।
तब कालड़ी आश्रम आप जानते हैं केरला में है, जहाँ शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। वहां हमारा बहुत बड़ा आश्रम है, अभी भी है केरला में। शायद नंबर 2 सबसे बड़ा आश्रम है वो। तो वहां उसके हेड बने थे। तब मैं उनसे जब मिला था तब हेड नहीं थे। हर साल कालड़ी से दिल्ली में आते थे। वो कालड़ी के कई स्कीम्स के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट्स के लिए कई महीने ठहरते। तब उनसे बातचीत होती थी। हमको बहुत अच्छा लगा। मैं नया ब्रह्मचारी हूँ, वो इतने सीनियर साधु हैं, स्वामी विज्ञानंद जी के शिष्य हैं। वो जब बोलते, हमेशा हर एक घटना उनके जीवन में आध्यात्मिकता से भरे हुए भी फिर बड़े ह्यूमर के साथ भी बोल सकते थे। तो वे पहले कहने लगे मुझे, देखो मैं उस जमाने में मैं ब्रह्मचारी बना तब 16 साल हो गया मैं ब्रह्मचारी बन के कालड़ी आश्रम में हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मैं बेलूर मठ का ब्रह्मचारी हूँ। मैं सिर्फ जानता हूँ ये कालड़ी का आश्रम जानता हूँ। तो वहां एक तुलसी महाराज थे, तो उनकी सेवा करता था, ठाकुर जी की सेवा करता था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं बेलूर मठ का ब्रह्मचारी हूँ। इसलिए मुझे दीक्षा भी नहीं मिली और मुझे भेजा भी नहीं बेलूर मठ को देखने के लिए। मैं वैसे ही पढ़े रहा पहला 16 साल। तब एक दिन सुना स्वामी विज्ञानानंद जी बेलूर मठ के प्रेसिडेंट वहां आ रहे हैं। तो मैंने सोचा हमको तो दीक्षा भी नहीं मिला, अब ऐसा करेंगे, ये महाराज जी जो पहला बोलेंगे उसी को मैं अपना मंत्र सोच लूंगा, उसी का मैं जप करूंगा। ऐसा उनका मन में ठीक कर लिया था। तब विज्ञानानंद जी गए कालड़ी आश्रम में। तब छोटा सा आश्रम था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। जब जैसे वो कार से उतरे तो ये ब्रह्मचारी, उनका नाम कृष्ण महाराज कहते थे। उनका ऐसे ही नाम क्या था, शायद कृष्ण मेनन होगा। तो कृष्ण महाराज बुलाते थे, अंतरात्मानंद जी उनका संन्यास नाम था। तो देखने में तो बहुत लट्ठे कट्टे थे, बहुत गौर रंग के थे, देखने में बड़े सुंदर थे। तो वे सामने खड़े हैं ब्रह्मचारी, देखने में तो बड़ा सुंदर। और जैसे ही विज्ञानानंद जी उतरे वो हंसते हंसते कहने लगा ऐसे। उसके बाद बार बार उनसे मिलने लगा। तो बड़े आकर्षक व्यक्ति थे। तो कोई उनके पास नजदीक जाते हैं, उनको आकर्षण कर लेते। तो मैंने सोचा क्यों मैं यतीश्वरानंद जी के पास हम जाने लगे। आप सब जानते हैं यतीश्वरानंद जी स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्यों में ब्रह्मानंद जी के बड़े प्रिय शिष्य थे। एक ब्रह्मानंद जी के और एक शिष्य थे रामेश्वरानंद। तो उन्होंने भी, उनसे भी तो हमारी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। वो ऋषिकेश में तपस्या करते थे हमेशा। ये रामेश्वरानंद जी विंटर के समय में, यही वो दिसंबर से लेके मार्च तक बहुत कड़ा विंटर होता है, तो जाड़े में ऋषिकेश को छोड़ के दिल्ली आश्रम आ जाते। मैं दिल्ली आश्रम में ब्रह्मचारी था 56 लेके 60, फिर 62 to 64। 6 साल में दिल्ली में रंगनाथानंद जी के साथ ब्रह्मचारी होकर रहा। पहले उनके अंडर ही मैं ज्वाइन किया। तो उन्होंने मुझे पहले हथकड़ी दी, हाथ में पहले बच्चों को लिखवाते हैं ना ओम, ऐसा रंगनाथानंद जी से मेरा आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। और तो तब ये रामेश्वरानंद जी आते थे। रामेश्वरानंद जी मुझे एक बार कहा, जब मैं कह रहा था कि मैं ऐसे यतीश्वरानंद जी से दीक्षित हूँ, वो तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, यतीश्वरानंद जी को हमने देखा है, ब्रह्मानंद जी बहुत उससे प्यार करते थे। हम सब तो ये ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे, हमको कभी न कभी कुछ गालियां देते, हमें कड़ी बातें सुनाते हमको। फिर कभी हमने नहीं देखा उनको यतीश्वरानंद जी से कोई एक कड़ी बात भी कहना या उनको कुछ गाली गलौज करना, कभी हमने नहीं देखा। बहुत प्यार करते थे यतीश्वरानंद जी से। हमने बाद में भी देखा वो इतने सभ्य सज्जनता उनके अंदर थी, उनसे कड़ी बातें कहना बहुत मुश्किल है, कोई कह नहीं सकता। उन पर गुस्से होने वाला कोई हमने देखा नहीं। जो भी जाता है वो इतने सज्जनता से व्यवहार करते थे, सभी गल जाते। तो वो रामेश्वरानंद जी ने कहा उनसे ब्रह्मानंद जी बहुत प्यार करते थे। स्वामी यतीश्वरानंद जी भी तो हमें बार बार ब्रह्मानंद जी की बातें कहते। जब ब्रह्मानंद जी ये शब्द कहते तभी उनका गला गदगद हो जाता। एक छोटा सा बच्चा, एक गंजू ऐसा एक एयर कमोडोर था, इस एयर कमोडोर थे उनका लड़का रामकृष्ण गंजू। अब वो डॉक्टर बन गया है, वहां आसाम में है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करके IAF है, वो मिलिट्री में है।
सो दिस रामकृष्ण गंजू सिर्फ 5 साल का लड़का था जब दिल्ली में आता था। महाराज उसको पसंद करते थे, उसके माताजी पिताजी सब उनकी शिष्य थे। इस छोटा बच्चा महाराज जी से बड़े लीनियंस से बात करता था। तो महाराज जी से जाके कथन, ए गंजू, ए रामकृष्ण, उसका नाम रामकृष्ण गंजू था, रामकृष्ण तुम क्या बनना चाहते हो? महाराज पूछते थे, मैं मांग बनना चाहता हूँ महाराज, ये 5 ईयर लड़का। तो महाराज बोलते, तुम मांग बनना चाहते हो कि मंकी बनना चाहते हो? इस बच्चे से उनका इतना इंटीमेट थे। एक बार उनका बुखार हो गया 1957 में, जब दिल्ली का मंदिर का उद्घाटन हुआ, स्वामी जी बैंगलोर से आए थे, तब वो दिल्ली के उद्घाटन के समय में महाराज जी शायद स्वामी जी के या माता जी का फोटो लेके वो मंदिर का परिक्रमा करा था। शंकरानंद जी भी थे और महाराज भी थे और एक स्वामी जी, तीनों वो फोटो लेके खाली पैर से जब वो परिक्रमा कर रहे थे तब बारिश हो गया। वो पूरे बारिश में उनको 10-15 मिनट ये परिक्रमा करते करते उनको सर्दी लगी, ऐसा खराब सर्दी के साथ बुखार लग गया। फिर उनको दीक्षा भी देना है, ये इस उत्सव के बाद ही वो दीक्षा का लिस्ट 2-3 दिन है, 2-3 दिन उनको दीक्षा देनी है। इसके बीच में उनको बुखार आ गया है। तो मैं उनका सेवक था, तब उनका शिष्य था, इसलिए मुझे कहा था कि तुम महाराज के सेवक बनते रहो, वो शायद 15 दिन 20 दिन रहेंगे यहाँ, तो उनकी सेवा तुम करो। मैं उनको देख रहा हूँ कैसा मैं संभालूं, उनको तो बुखार आ गया है। तो वे जो कहते हैं ट्रीटमेंट, उसके लिए वो दवाई ले आना और उनको हॉट वाटर पोल्टिस देना, हाथ पैर में हॉट वाटर रख के उनका पैर को उसमें डुबो के रखना, ये सब जो वो कहते हैं कर रहा हूँ। फिर मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जाके जहां दीक्षा देते हैं उस कमरे को देखने के लिए, उस कमरे में सब डायरेक्ट डिसेबल्स का फोटो लगाया हुआ है। उस फोटो में ब्रह्मानंद जी से लेके 1, 2, 3, 4, 16 डिसाइपल्स के फोटो हैं। ये छोटा बच्चा उनके साथ साथ जाता है, मैं भी उनके पास हूँ। तो गए उस कमरे में, महाराज फोटो को देख रहे हैं, देखते देखते वो ब्रह्मानंद जी के फोटो के पास आए। तब ये बच्चा रामकृष्ण गंजू ये खड़ा है। रामकृष्ण, ये हैं राजा महाराज, ये हमारे गुरुदेव हैं। जैसा राजा महाराज बोलने लगे गदगद हो गए, ये हैं राजा महाराज, ये हैं राजा महाराज, बोलते बोलते इतना फीलिंग हो गया। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते, रामकृष्ण देखो मेरे बुखार हो गया है, अभी बुखार हो गया, इसको क्या किया जाए? रामकृष्ण क्या कहेगा, मैं साथ में हूं, मुझे नहीं कहते, उससे कह रहे हैं। मैंने सोचा ये क्या बात होगा, इसका रहस्य क्या होगा? मैं हूं उनका सेवक से हिसाब से दिया गया है, मुझे बोलने से मैं कुछ करता, तो रामकृष्ण क्या करते कहेगा? उसका अर्थ है वो कुछ नहीं चाहते, वो मुझे वैसे ही रहने दो, मैं उसको संभाल लूंगा। थोड़ा सा एक्सप्रेशन देना हो तो इसके साथ वो भी कुछ नहीं समझ सकेगा और मेरा बोलना भी होगा। तो ये इसके लिए रामकृष्ण से बहुत बोलते जा रहे हैं, मेरा बुखार हो गया है, कल तो मुझे सिर्फ जुकाम था, आज को देखो बुखार भी हो गया है, दीक्षा भी देनी है। तो ये सब तब मुझे याद आया, कैसे बच्चों के जैसे हो जाते हैं परमहंस लोग। हम तो कौन परमहंस है हमको नहीं मालूम नहीं है, बाहर के व्यवहार में इतना आनंद से उस बच्चे से बातें करते जाए, उसी से वो बच्चा इतना आकृष्ट होके, बड़ा होने के बाद वो भी दीक्षा लेके बड़ा भक्त होके रहा है, उस होल परिवार। तो वहां से लेके स्वामी यतीश्वरानंद जी के अंदर हमने देखा है वो गुरु भक्ति कैसा होती है। अब गुरु का नाम बोलने से ही गदगद हो जाती है। उनकी चिंता करते 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 आखिर में ऐसा ही मालूम होता है, भगवान ही उस रूप ले आके हमें इस संसार में कराते हैं। उस रूप से तो कितना प्रेम होना चाहिए, जैसा रामकृष्ण देव को देखने से जैसा प्रेम होगा वैसा ही प्रेम होना चाहिए गुरु के नाम से। उनके जीवन में हमने उसको देखा। और हमेशा हमें कहते थे, हमारे बीच में तो बहुत नौजवान जाते थे, उनके पास जाने के आगे तो हम जैसे थे ऑल लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हमारा, कोई इंटेलेक्चुअल था, उसका कोई इमोशनल डेवलपमेंट है,
तो कोई तो सिर्फ इमोशनल चिल्लाता था, गान करता था, नाचता था, जो कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है उसके जीवन में। तो इसी तरह ये दोनों जब है तो उसका कोई फिजिकल डेवलपमेंट है या ऐसा रोगा पटका है वो, हाँ इसका लीन होके ये फूके तो गिर जाएगा, ऐसे बात, ऐसी तबीयत है। ऐसे हम नौजवान जाया करते थे उनके पास, वो हमको जैसे ही देखते वो बोलते कहाँ लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुआ है, और उसके लिए वो हमेशा बोलते, देखो स्वामी ब्रह्मानंद जी हमको बोलते थे, ऑलवेज हैव एन ऑल राउंड डेवलपमेंट बिफोर यू। तुमको फिजिकली भी डेवलपमेंट करना होगा, इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड इमोशनली अर्थात फीलिंग्स में हमारा खराब फीलिंग, अच्छे फीलिंग सब कुछ है, खराब फीलिंग को निकालना पड़ेगा, अच्छे नोबल फीलिंग को तो जगाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और इमोशनली हमको डेवलप करना पड़ेगा, और स्पिरिचुअली भी ऑल द 4 डिपार्टमेंट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी सबों में हमको डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं खास करके ये बात बोलता हूं कि फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बहुत कम आचार्य लोग बोलते हैं, खास करके आध्यात्मिक आचार्य जो होते हैं बहुत कम फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं। ये हमारी परंपरा स्वामी विवेकानंद जी से आती है। विवेकानंद जी ने ही कहा था, यू मस्ट हैव नर्व्स, मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील, यू विल बी नियरर हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ द गीता। ऐसी बातें कह के स्वामी जी ने नहीं कहा, दीज आर बोल्ड वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू आर माई डियर पीपल। तो किसी आचार्य ने तुमको ये नहीं बताया कि तुम्हारा मसल्स ऑफ आयरन नर्व्स ऑफ स्टील होना चाहिए। These bold words, other acharyas don't dare to tell you because they themselves they don't have muscles of iron, nerves of steel. Hey, हम हैं स्वामी विवेकानंद और हमारे श्री राम कृष्ण देव की परंपरा में, we can tell you because we have got muscles of iron, nerves of steel. देखिए जितना श्री राम कृष्ण देव के संतान है सभी तो muscles of iron, nerves of steel. तो these are very bold words. I am telling you, I know where the shoe pinches. स्वामी जी की परंपरा ऐसा स्वामी यतीश्वरानंद जी में देखते थे, वो हमें दिखाते थे। एक जगह बैंगलोर आश्रम में, इस जगह में मुझे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कैसा दंड बैठक करना चाहिए हमको दिखाया था, तो इसलिए तब से लेके अब तक वो दंड बैठक में कर रहा हूं। आगे से मैं कुछ कर रहा था, उसके साथ ब्रह्मानंद जी के बताया जैसा बताया वैसा दंड बैठक करता हूं। मैं उसकी सेवा आखिरी तक करते रहा। आखिरी दो तीन साल उनके संस्पर्श में नहीं आया, वे तो इस धराधाम को छोड़ के चले गए 66 में। 62 तक उनकी सेवा करी मैंने। 62 तक मैं देखता हूं, करीब करीब 74 इयर्स ओल्ड है, तब भी एक्सरसाइज लेते थे, रेगुलर एक्सरसाइज। कभी कभी बोलते अगर मेरा समय सवेरे किसी कारण से नहीं मिला जप ध्यान के लिए, तो मैं जप ध्यान और व्यायाम के लिए, तब जप ध्यान को मैं टिफिन के बाद कर सकता हूं, उसको पोस्टपोन कर देता, पहले फिजिकल एक्सरसाइज ले लेता, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज लेके नाश्ता कर लेता, उसके बाद जप ध्यान कर सकता, क्योंकि वो किया जा सकता है, ये एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट देते थे। हमने समझा इससे वो उनके लिए नहीं है, उनके शिष्य हमारे लिए। उनको देखकर आज भी हम याद रखते हैं, ये फिजिकल एक्सरसाइज के लिए हमें इंपॉर्टेंट देना चाहिए, इसलिए कि हम सेवा करने के लिए आए, सेवा लेने के लिए नहीं आए। अगर ये ट्रू हो तो हम सेवा करते जावें, किसी की सेवा मत लेवें, या लेने से भी तो बहुत कम लें। हमारा शरीर मन को तो ठीक रखना पड़ेगा पहले, इसके लिए एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज किसके लिए? लोगों की सेवा करने के लिए। लोग तो ईश्वर है, नारायण है, तो नारायण की सेवा के लिए इंस्ट्रूमेंट है शरीर, इसको ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज इटसेल्फ is not the means, is not the goal or the end. Exercise is the means and means for spiritual development. Spiritual development के लिए हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा करने के लिए शरीर अच्छा रहना चाहिए। इसको समझाने के लिए महाराज इतना कष्ट करके बार बार हमें समझाते हैं, शरीर को ठीक रखो, एक्सरसाइज करो, ये कहते थे। ये शरीर को ठीक रखो, इसमें बहुत मजेदार घटनाएं होती थी। एक नौजवान आता था, ये इंजीनियरिंग पढ़ता था, हमारे साथ ही वो आता था। किसी दिन शायद वो देर से उठा हो, उस दिन समय नहीं मिला हो, इसलिए बिना शेव करके स्टब्स ऑन हिज चीक्स वो आ जाता। उसको देखने से थोड़ा सा मारो दिखता,
महाराज दिखेंगे ही, आधा आधे शेव बिना शेव के आवे तो इतना ब्राइट नहीं दिखते। तो इसको देख के महाराज सीधा नहीं बोलते, है तूने क्यों शेव नहीं किया। तो उससे हमारे सामने वो रहता था, वो हमारी तरफ मुड़ के देख बोलते, ये देखो ये श्रीनाथ, उसका नाम श्रीनाथ था, श्रीनाथ ब्लिसफुल ब्रह्मन के बारे में ध्यान करता है। फिर उस मुंह को ऐसा मरोज रख लेता है उसको मुंह को देखो ऐसा मरोज दिखता है, फिर ब्लिसफुल ब्रह्मन का ध्यान करता है। वो बेचारे शर्म से भाग जाता है, भाग जाके शेव करके आ जाता वो बड़े मजाक से समझाते, देखो अंदर से आनंद से रहो, बाहर से आनंद से रहो। बाहर में नेवर प्रेजेंट अ मरोज फिगर एनीबॉडी, स्वामी जी का उपदेश है। अगर किसी दिन तुम अपने को मरोज पाओगे, उस दिन कमरे से बाहर मत निकलो, बिकॉज यू हैव नो राइट टू इन्फ्यूज दिस मरोजनेस इनटू अदर्स जैसे इन्फेक्शन डिसीज के जैसे मरोजनेस इज अ डिसीज, डोंट इन्फेक्ट अदर्स विद दैट। कमरे के अंदर ही रहो जब तक मरोजनेस रहेगा। जब हंसमुख होगे तब बाहर जाओ, लोगों को भी थोड़ा हंसी मिले। अगर नहीं मिला सकोगे तो मत जाओ अपने को कमरे में बंद करके रखो। महाराज ऐसा हंसी टट्टे में हमको समझाते, तो बी हैप्पी एंड पुट ऑल्सो ए हैप्पी अपीयरेंस। अगर किसी को ऐसा कपड़े को फटा हुआ कपड़ा देखने से उसको ये क्यों फटा हुआ कपड़ा पहने हुए हो, वो अपने उंगली लगे को उसको पूरा फटा देते साड़ी देते, क्योंकि तो उसको फिर पहन के आ जाओगे, ऐसे छोड़ देने से एक उंगली लगा के तो उसको फाड़ी देते, तो आप दूसरे दिन आपको नया कपड़ा पहन के आना पड़ेगा। वो बोलते, अरे हमको तो वैराग्य से रहना चाहिए, वैराग्य मन के अंदर रहना चाहिए, बाहर में नहीं। एक जमाना था तब एक ही कपड़े सारा साल इस्तेमाल करने का समय था, उस जमाने में वो फटे हुए कपड़े पहने, वो इट वॉज ऑल राइट। अब तो जमाना बदल गया, तो हम शहरों में काम करते हैं, लोग आते हैं, तो लोगों के मन में क्यों हम ऐसा एक विचार उत्पन्न करें, हाय हाय ये लोग इतने कष्ट में है, हम तो इतने कष्ट में नहीं है। तो खाते हैं पीते हैं सब चार बेला, फिर कपड़े के मात्र सिर्फ में क्यों ऐसा फटा हुआ कपड़ा पहनोगे। तो ये ऐसे वो मध्य पंथा, ये एक मिडिल मीन, ये गोल्डन मीन के रास्ते पर जाने को कहते। और एक ब्रह्मचारी ने उनके पास एक दिन बेलूर में हम थे, तो उनके शिष्य हम कई थे, उनमें से एक ब्रह्मचारी उसने महाराज जी से कहा, महाराज ये बेलूर मठ में बहुत ठंडा लगता है, बैंगलोर से ज्यादा ठंडा है, मुझे एक शाल की जरूरत है, आप शाल खरीद के दे दीजिए। तो महाराज ने कहा ठीक है, हम तो तुमको मंगा देंगे। तो मैनेजर महाराज को बताया उन्होंने, बेलूर मठ के मैनेजर सुरजी महाराज थे, तो ऐसा एक ब्रह्मचारी के लिए एक अच्छा वाला शाल मंगा दो। तो महाराज ने पैसा दे दिया, शाल भी आ गया, वो सुंदर शाल कुछ रंग का, शायद वो रोज रंग का एक आ गया। तो शाम को उस ब्रह्मचारी को दे दिया। वो ब्रह्मचारी, उसके साथ और एक ब्रह्मचारी है, वो भी बैंगलोर से ही है, उसने देखा, उसके देखने के बाद वो भी उनके पास दौड़ा, देखे महाराज आपने उसको तो एक शाल दिया है, रोज रंग का दिया है, मुझे भी शाल चाहिए, रोज रंग का ही चाहिए तो उसके बाद मैं महाराज के पास गया, तो महाराज मुझसे कह रहे, देखो मैं अमुक को एक शाल दिया, रोज रंग का दिया, वो दूसरा ब्रह्मचारी आके बेंगलोर वाला, वो बोलता है उसको भी शाल चाहिए और रोज रंग का ही चाहिए। मैं उसके लिए भी ऑर्डर कर दिया है, उसके लिए भी मंगाने को बोल दिया, उसको भी ये दे देता हूं। छुट्टी कर देना अच्छा है, क्योंकि शांत मन से भगवान की चिंता हो सके, यही मैं चाहता हूं। छोटी छोटी वासनाओं को पूर्ण कर देता हूं ताकि शांत मन से भगवान का ध्यान करे। ये श्री रामकृष्ण देव का भी तो उपदेश है, जब बोलते थे छोटी छोटी वासनाओं को पूर्ण कर दो, बड़ी बड़ी वासनाओं के झंझट में नहीं जाना, जिसके अंदर जाके फिर वापस नहीं आ सके वैसे आशा में नहीं पड़ना। छोटी छोटी वासनाएं को पूर्ण कर लो, शांत मन से ध्यान कर सकोगे। महाराज हमको ऐसा उदाहरण दिखाते, देखो इसका शाल पहने से क्या कोई बड़ा बंधन तो नहीं हो जाता है, अच्छा दे दो एक अच्छा शाल, अगर कुछ खाने की इच्छा हो तो उसका अच्छा खाना दे दो, उसमें से कोई बंधन भी नहीं पड़ेगा, पर छोटी सी इच्छा पूर्ण भी हो जाएगी, शांत मन से वो ध्यान कर सकेगा। बाद फिर करके वो स्पिरिचुअल थीम में आते, जो भी हम करें उससे हमें मदद मिलना चाहिए ध्यान भजन करने के लिए। तो ये कई बातें हम ऐसा समझा देते, हमको मालूम ही नहीं होता
तो निर्भय रहो। हमेशा हमारा क्या होता है, हम सब तो साधक हैं, जब पहले हम ध्यान भजन करना शुरू करते हैं, जप करते हैं पहले ज्यादा करके, उसके बाद थोड़ा कुछ ध्यान भी हो जाता है और हमारे स्ट्रगल में ही ज्यादा समय चला जाता है। शायद 1 घंटा बैठते हैं, 1.5 घंटा बैठते हैं। इससे क्या होता है, कई किस्म का असर हो सकता है दूसरों के ऊपर। घर वाले हो तो भाई बहन हो, एक स्त्री पुरुष हस्बैंड हो, उनके मन में एक घबराहट आ जाती है, अरे रे इतना ध्यान करता है, इसका सिर खराब हो जाएगा, ये लुनेटिक हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो महाराज जी के पास जाके ऐसा कंप्लेन जाते थे। एक ब्रह्मचारी, उसको उन्होंने दीक्षा दी थी, तो उसको उसके दोस्तों ने देखा, और सवेरे भी ध्यान कर रहा है, शाम को भी ध्यान कर रहा है, जब भी जाते हैं तो उसके घर में बोलते हैं वो ध्यान कर रहा है। ये लोग जाके महाराज जी से बताया, महाराज वो सवेरे भी ध्यान करता है, मध्याह्न दोपहर में शाम को हमेशा ध्यान करता रहता है, उसका सिर खराब हो जा सकता है। महाराज ने ये सब सुना। सुनने के बाद उनसे कहा, देखो ऐसा घबराने की कोई कारण नहीं है। वी नेवर ओवर डू मेडिटेशन, ऐसा कहा। वी नेवर ओवर डू, जितना भी चेष्टा करो मेडिटेशन को कोई ओवरडू नहीं करेगा। ज्यादा मेडिटेशन कर दिया ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता है तुम लोगों के बारे में। जितना इच्छा करो वो कम ही कर रहे हो तुम, उससे भी ज्यादा कर सकोगे तुम। वी विल नेवर ओवरडू मेडिटेशन। और वो ब्रह्मचारी जो कर रहा था वो बिल्कुल ठीक, आज को भी अच्छा ही अच्छा साधु बना है, उसका सिर भी ठीक, कुछ भी नहीं हुआ। हम बिना कारण हम हमेशा घबरे जाते हैं। यतीश्वरानंद जी हमेशा ये आश्वासन देते, वी नेवर ओवर डू मेडिटेशन। इसलिए बेशक तो ध्यान करते जाइए और कभी ओवर डूइंग नहीं होगा। अगर कुछ हुआ उस कारण से नहीं हुआ, दूसरे कारण से होता है। हम न प्रॉपर लिस्ट लेते हैं, न प्रॉपर फूड लेते हैं, न प्रॉपर रिक्रिएशन लेते हैं, तब जाके हम ध्यान भजन करने को जाते हैं। तब तो हमारा सिर में कुछ गड़बड़ हो सकता है। फिर गड़बड़ होना ध्यान के लिए नहीं है, ध्यान के साधक जो दूसरे कारण है उसको तो आपने नहीं परवाह नहीं करी, इसलिए होता है। तो महाराज हमेशा हमें बोलते थे, यू नेवर ओवर टू मेडिटेट, गो अहेड विद दैट वन। तो इसी तरह और एक चीज वो बार बार कहते साधकों को, वे कहते तुम ध्यान जब कर रहे हो, कर रहा हूं, कितने देर करते हो, कब करते हो, ये तो पूछते। और कोई हमारे बीच में उनसे पूछते, महाराज तो हमें और भी ज्यादा करना चाहते हैं, ध्यान जब कैसे करें। वो कहते, अच्छा तुम रात 12 बजे ध्यान भजन कर सकते हो। तो कई बार हमसे पूछते थे, रात 12 बजे ध्यान जब कर सकते हो तब बहुत अच्छा होगा। तो हमने सोचा इसमें कुछ विशेषता है, रात 12 बजे ध्यान जब करने से। उनसे सुन के कई साल में तो उसकी करने की चेष्टा करी, हुआ ही नहीं। बहुत साल रात 12 बजे ध्यान जब करना तो इतना मुश्किल होता है, अनलेस यू बिकम एक्सपर्ट इन द इवनिंग इन द मॉर्निंग। और रात 12 बजे करना सबसे मुश्किल सर्कमस्टेंसेस है। वो एमए डिग्री एग्जामिनेशन है, पहला तो मेट्रिकुलेशन पास करो, उसके बाद इंटरमीडिएट करो, ग्रेजुएशन पास तो पोस्ट ग्रेजुएट होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट को वे सब हमेशा हमारे सामने रखते, अगर तुम्हारा ध्यान जब अच्छा हो रहा हो तो अगर रात 12 बजे कर सकोगे देन यू हैव गॉट सम एश्योरेंस, थोड़ा कुछ हुआ है। बार बार कहते थे। तो मैंने बाद में दूसरे साधुओं से पूछ के मैंने जान लिया है कि जैसा परिपक्वता आती है ध्यान भजन में, तब 12 बजे का आप ही ध्यान भजन करते हैं। मैं स्वामी यतीश्वरानंद जी को एक बार नहीं कई बार देखा है, 12 तो बज ही गया, वो ध्यान कर रहे हैं रात में। आखिर में उनका जो बीमारी हो गई थी, उनका बैक पेन हो गया, उसके लिए वो अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट लेते थे, बहुत पेन होता था। तो ऐसे पेन में कभी कभी करा उठते, हाँ हाँ माँ ऐसा बोलते थे। ऐसे समय में भी उनका प्रोग्राम इतना टाइट था, 10:30 तक वो डिक्टेशन देते रहे अपने शिष्यों को, ऐसा चिट्ठी लिखो, ऐसा चिट्ठी लिखो, उनका सेक्रेटरी को। उसके बाद हमसे कहते, ठीक है तो तुम बाथरूम का तुम ठीक करो, हम बाथरूम समाप्त करके सोने के आगे 11 बजे 11:15 को आते। 11:15 को आने के बाद हमसे कहते, तुम एक चैप्टर कथामृत से पढ़ो, बंगाली कथामृत से तुम एक चैप्टर पढ़ो, और सुन के सोने को जाते।
तो वो पढ़ते पढ़ते 11:45 बज जाता। उसके बाद उनको अपने बिस्तरे पर बिठा के चारों तरफ से मच्छरदानी लगा के, उसके बाद उनका बाथरूम वो तो तब ऐसा परमानेंट सैनिटरी लेटरिन नहीं था, वो ऐसा ये मेक शिफ्ट था, वो सबको क्लीन करके फिर उनका यूज करने के लिए दूसरे दिन सवेरे के लिए वो काम मेरा रहता। वो सब साफ करके रख के और उनसे मैं प्रणाम करके विदाई लेता। तो देखता हूँ 12, 5, 12, 10, 12, 15 रात को वो खटिए पर 74 ईयर ओल्ड मैन, और उसमें बैक पेन और कराने की जैसे तो उनका कष्ट हो रहा है, फिर भी वो बैठ के जब करें आनंद से उनका मुंह में ऐसा जैसे खा रहे हो ऐसा बैठे ध्यान करते। इसीलिए वो कहते हैं तुम ध्यान कर सकते हो 12 बजे, उनको उसका मजा मालूम है, इसलिए कहते थे तुम ध्यान कर सकते हो 12 बजे। हमने उसको एक आइडियल जैसे रख दिया है, जितना दिन हो सके, जब कभी हो सके, कम से कम कुछ दिन तो करो 12 बजे तक। और मैंने बहुत स्वामीजियों को देखा, दूसरे उनके जैसे ही 12 बजे 12:30 बजे भी आनंद से जप करते हैं। इसके बारे में वो कहते थे ये एक विशेष समय है, सोने के आगे का समय, ठीक सोने के बाद उठने के बाद, उस समय में अगर भगवान के नाम को अंदर घुसा सकें हमारे मन के अंदर, उसका इफेक्ट वो सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस को कलर कर देगा। इसको बार बार कहते थे महाराज। सोने के आगे 12 बजे नहीं है, हम 9:30 बजे सो जाए, सोने के आगे बिस्तर पर बैठ के एक 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट अगर भगवान का नाम लेके हम सो जावे। सोने के बाद क्या होता है, आमतौर पर हम सपना देखते हैं, सपना देखने के बाद डीप स्लीप में जाते हैं, अर्थात हम सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्टेट में वेरी नेचुरली जाता है हमारा मन। तब उसके अंदर हम भगवान का नाम मिला दें, उस नाम को लेके हम सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। अनकॉन्शियस को कलर करता है, स्पिरिचुअल थॉट एंड स्पिरिचुअल नेम अनकॉन्शियस को वो कलर करता है। अनकॉन्शियस से ही हमारा कैरेक्टर फॉर्म होता है। ये अनकॉन्शियस में अगर जब स्पिरिचुअल वेव चला गया, वो धीरे 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 क्लीन होता होता वी बिकम डीपली स्पिरिचुअल। ये बात बार बार कहते थे, साइकोलॉजिकल बात। और उल्टा भी कहते थे, जो भी हो, जितना भी अर्जेंसी हो, डोंट रीड और थिंक एनी सेक्युलर बिफोर यू गो टू स्लीप। वो भी सबकॉन्शियस में चला जाएगा। अगर मेरा लड़का, मेरा नाते, मेरे पोते ऐसा सोच के अगर सो जावे, तो नाते पोते के बारे में क्या आपका जो अटैचमेंट वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा, जाके आपको छोड़ेगा ही नहीं, आपको बहुत संसारी बना देगा। तो इसलिए डोंट टेल संसारी बातें बिफोर यू स्लीप एंड ऑलवेज पुट द नेम ऑफ गॉड बिफोर यू स्लीप। और उठने के बाद क्यों करना चाहिए, वो बोलते हैं, उनके मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ में भी है। वो कहते हैं एज सून एज यू गेट अप you are in touch with that your unconscious and subconscious to an extent, उसका संबंध रहता है। तब भी अगर भगवान का नाम ला थोड़ा, वो भी जाके अनकॉन्शियस को अफेक्ट करेगा, अन सबकॉन्शियस को अफेक्ट करेगा। इसलिए he used to stress very much on meditation before sleep, before after sleep. It may be afternoon also. तो दोपहर में भी तो हम रेस्ट लेते हैं, कभी तो हम सबकॉन्शियस पे जाते हैं। इवन दोपहर में तो वी कैन टेक द नेम ऑफ गॉड एंड देन गो टू स्लीप। 1 घंटा अगर सोने को जावे, वी आर गोइंग इनटू सबकॉन्शियस अगेन। जाने के वक्त हमेशा नाम को लेते जाओ और नाम को लेते आओ, तो कलर द होल पर्सनैलिटी विद गॉड। बार बार कहते थे। ऐसे बहुत बातें हैं, मैं थोड़ा सा उतना नहीं जाता है। उसके बाद मैं आता हूँ ये घटना बोल के दूसरे व्यक्ति के महापुरुष के बारे में बोलूंगा। वे कहते थे, यतीश्वरानंद जी को हम जब भी देखते थे बड़े आनंद में देखते, कभी उनको उदास देखा ही नहीं, नेवर मरोज, हमेशा आनंद में रहते थे। और ऐसा आनंद में रहने के लिए बाहर के परिस्थितियों को देखने से तो ऐसा आनंद का कोई बाहर की परिस्थिति नहीं थी। बैंगलोर आश्रम वॉज नॉट ए वेरी ऑपुलेंट आश्रम, उसके बहुत से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, उसका काफी इनकम नहीं था, बहुत से प्रॉब्लम थे। विथ ऑल दैट वो हमेशा आनंद में रहते। लोग आश्चर्य होता, हमें हमको भी तुम्हें आश्चर्य होता, हमेशा ही कैसे आनंद में डूबे रहते हैं। तो हम जब ब्रह्मचारी बन गए तो हमको उन्होंने एक चिट्ठी में हमको लिखा, देखो
हमेशा भगवान की चिंता जब करोगे, भगवान हंस रहे हैं, तुम्हारे इष्ट देव हंस रहे हैं, आनंद से तुम्हारे तरफ देख रहे हैं, ऐसे चिंता करो। जैसे ही तुम भगवान के हंसमुख को देखोगे, तुम्हारे ध्यान में एक मीठापन आ जाता है, तो मीठा ध्यान हो जाता है, बहुत सरलता से ध्यान हो सकता है, ये कहते थे। और ये भी कहते, डू यू नो हाउ टू कीप द माइंड ऑलवेज हैप्पी। हमने सोचा कि दिस इज व्हाट वी वांटेड टू नो। उन्होंने एक चिट्ठी में मुझे लिखा, दिस इज द वन वे ऑफ कीपिंग द माइंड ऑलवेज हैप्पी इज, तुम मन के अंदर ही गुनगुनाते रहो कोई सुंदर चिंतना, कोई सुंदर गान जो तुमको पसंद होता है। एंड उन्होंने एक नमूना, एक पसंद हमको दिखाया। वो कहते थे, डू यू नो दैट सॉन्ग इन विच इट इज रिटन, वो मदर वो जार आनंद, आनंदमयी होए गो माँ निरानंद करो। नो माँ जार आनंदमयी शेकी निरानंदे थाके, तो यह काले पर काले मातारे आनंदे राखे। उनका एक गान था, उसमें माँ जार आनंदमयी शेकी निरानंदे थाके, जिसकी माँ आनंदमयी है, माने चिन्मयी माँ काली या लक्ष्मी या सरस्वती, जिसके सब लोगों की माँ तो वही है, तो जिसकी माँ आनंदमयी है, वो लड़का कहीं निरानंद में रह सकता है? तो माँ जैसा आनंद में, तो लड़का भी तो वैसे ही होता है, लड़का भी आनंद में रहेगा। माँ जार आनंदमयी शेकी निरानंद ताके, यह काले पर काले माँ तारे आनंदे राके। यह काल में पर काल में, इस जगत में, जगत छोड़ के दूसरी जगत में जब जाएंगे, दोनों काल में माँ तारे आनंदे राके, माँ उसको आनंद में ही रखेगी। तो तुम हमके हमेशा चिंता करते रहो, मेरी माँ आनंदमयी है, तो मुझे भी आनंद में रहना चाहिए। हमेशा तुम आनंद में डूबे रहो, तुम यह काल में भी आनंद से रहोगे, पर काल में भी आनंद से रहोगे। तो वो इस गान को भी खुद ही गुनगुनाते, और मुझे भी उन्होंने कहा, उसका ट्यून भी तो बहुत सरल चुने, माँ जार आनंदमयी शेकी निरानंद थाके, यह काले पर काले माता रे आनंदे राखे। माँ जार आनंदमयी, वो गुनगुनाते, हमको भी बोलते। गान इतना सुंदर है, मैंने बाद में सोचा वो गान नहीं, ऐसे गान सब भाषा में, सब संतों के गानों में है। जो गान आपको अच्छा लगा उसको आप आनंद का गान गुनगुनाते रहने से मन ऐसे ही आनंद से भर जाता है। इतने सुंदर सुंदर उपदेश देते। और एक आखिरी बात उनको कह के समाप्त करूंगा। वो यस, ये वो और एक बात कहते थे, इससे बहुत लोग प्रभावित होते थे। वे बार बार कहते, हम सब ध्यान भजन करते हैं, फिर हम अपने को हमेशा साधारण संसारी विचारों से मुक्त करने में बहुत कुछ कष्ट होता है हमारा। तो ध्यान भजन तो करते हैं, फिर देखते हैं ये साधारण ये सांसारिक विषय हमको छोड़ता नहीं है। तो वे कहते थे, देखो ध्यान करने के वक्त इष्ट के बारे में हम सोचते हैं, हमारे जैसे उसको भी, तो उनको भी एक मनुष्य के जैसे देखें तो ज्यादा उसका परिणाम नहीं होगा। तो हमें ये हमेशा ये कल्पना रखनी चाहिए, मेरा इष्ट श्री रामकृष्ण हो, मेरा इष्ट कृष्ण हो या शिव हो, जो भी हो, वो शिव और रामकृष्ण वो परब्रह्म ही है। वो हर जगह हर परिस्थिति में रहने वाले परब्रह्म ही है। ये निराकार, ये परब्रह्म ही हमारे सामने इष्ट के रूप में है। ये जो रूप और अरूप के पृष्ठभूमि में हमें चिंता करनी चाहिए। पहले दिन नहीं हो सकता है, पहले साल भी नहीं हो सकता है, शायद 10 साल हम एक रूप के बारे में चिंता कर सकते हैं। फिर एक दिन ऐसा आना चाहिए, ये रूप के पृष्ठभूमि में, उसके बैकग्राउंड में रूप है, अनंत है। इसकी कल्पना को लाना पड़ेगा। जितना हम इसकी कल्पना लाते हैं, तब सीधा सीधा मन ऊपर उठ जाता है। हम शरीर से भिन्न आत्मा हैं, इसकी अनुभूति होती है। वो बार बार कहते थे,
हमने भी तो बहुत बार सुने, हमारे जैसा दूसरे लोगों ने भी सुना, तो उसका एक किस्म का एक परिणाम था हमारे ऊपर। और दूसरी बात है, इस घटना को हमने एक बार देखा, उनका जीवन का सूत्र यही था। वे ध्यान करते थे, हमने देखा है, जैसे मैंने कहा, रात 12 बजे 12:30 बजे बैठ के ध्यान करते थे आनंद से। फिर वो ध्यान के अंदर क्या जो करते थे हमें मालूम नहीं था। फिर थोड़ा सा इंगित मिला एक दो घटना में, तो वो जैसे कहते थे, ये जो रूप और अरूप, रूप अरूप के अंदर ही है, तो इसके वो हमेशा कहते थे आत्मा परमात्मा, परमात्मा है अरूप सब जगह जो है परमात्मा, आप सब और हम ये जगत के परे भी जो है सब, जितने सातों लोग 14 लोग हैं, सब जगह परमात्मा है। हमारा आत्मा तो हमारे शरीर के अंदर है। आत्मा परमात्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा के अंदर हमेशा है। इसकी चिंता करनी चाहिए। तो बोलते थे, मैंने जो कहा, रात 11:30 बजे 11:30 बजे कथामृत का पाठ कराते थे मुझसे। एक दिन वो पाठ करते करते ये ऐसा सेंटेंस आया जिसमें लिखा है, जगत चैतन्य, जिसकी चैतन्य से सारा जगत विश्व ब्रह्मांड चेतनायित हुआ है, जिसके कॉन्शियसनेस से सारा जगत विश्व ब्रह्मांड में कॉन्शियसनेस आया है। ये एक सेंटेंस भगवान के बारे में श्री रामकृष्ण बोलते हैं। तो जिसकी चैतन्य से सारा जगत में चैतन्य फैला हुआ है, कॉन्शियसनेस फैला हुआ है, उसको जैसे ही मैंने पढ़ा, वैसे बैठे थे पास में एक चेयर में, मैं बैठ के पढ़ रहा हूं, जार चैतन्य जगत चैतन्य है चे। As soon as I read this one, और एक बार पढ़ा, वहां फिर 2 बार पढ़वाया। पढ़ने के बाद ये बहुत सुंदर विचार है, इसको लेके रहेंगे, इसको रख दो, कल सवेरे यहां से आगे बढ़ेंगे। उसको बंद करके रख दिया। वो उसी की चिंता में लगे हुए हैं। दूसरा 24 घंटा चला गया। दूसरे दिन रात ऐसे ही तो 10:30 या 11 बजे मैं वो कथामृत ले रहा हूं उनके लिए पढ़ने के लिए। वो भी आके वो चेयर में बैठने के लिए आ रहे हैं। आते आते जार चैतन्य जगत चैतन्य है, वहां से पढ़ोगे ना, 24 घंटा चला गया है। वो एक विचार को मन में पकड़े हुए हैं, और जार चैतन्य जगत चैतन्य उसको पढ़ोगे ना तुम, और वहां से पढ़ना। जैसे ही पढ़ा, उनका मुंह ऐसा आलोकित हो गया, इतना आनंद है। ये चैतन्य के साथ परम चैतन्य, इस आत्मा के साथ परमात्मा है। इसकी ध्यान करते करते इतना आनंद उनको। एक दिन इसी सिलसिले में और एक घटना, उसको बोलते ही बोल के समाप्त करूंगा। एक दिन मेरा ड्यूटी था, उनका कई घंटे सवेरे में ही जाता हूं, कुछ सेवा करता, दोपहर में कुछ सेवा करता, शाम रात को भी सेवा करता हूं। दोपहर में उन्होंने कहा था मुझे कितने बजे, शायद 3 बजे आके मुझे उठा दो। 2 बजे से 3 बजे विश्राम करते, तो 2 बजे से 3 बजे तुम आने से हो जाएगा, मैं सोते रहूंगा, तुम आके मुझे जगा दो। ठीक है, मैं 5 मिनट रहते रहते उनके कमरे में गया। तो कमरे का दरवाजा ऐसा सिर्फ बंद किया हुआ था, थोड़ा ढकेलने से खुल जाएगा। तो 5 मिनट अभी रहा, क्या मैं अंदर जाऊं और 5 मिनट के बाद जाऊं, ऐसा सोचा। ठीक है, अभी 5 ही तो मिनट है, अंदर जाऊंगा। ऐसा करके दरवाजे को ऐसा अंदर ढकेल के देखा, महाराज सोए हुए हैं, सिर्फ ऐसा चित्त होके, ऐसा आसमान की तरफ, मैंने रूप की तरफ देख रहे हैं, वो जगे हुए हैं, जगे हुए ऐसा उंगली से ऐसा कुछ इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे आसमान को देखते हुए, रूप को देखते हुए, ऐसा उंगली से ऐसा इशारा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ऐसा मैं सोचते सोचते वहीं दरवाजे पर खड़ा हुआ हूं। अभी तो 3 बजा नहीं ना, ठीक बजते ही 3 मैं अंदर गया। उनके पास जाके, महाराज मैं आ गया हूं। ओ तुम आ गए? महाराज मैं 5 बजे 5 मिनट आगे आ गया। मैं दरवाजे से मैं देख रहा था, आप ऐसा इशारा करके कुछ सोच रहे थे। तो उनको बड़ा आनंद हो गया। वो तुमने देखा, वो है आत्मा परमात्मा का भाव है। वो आत्मा का परमात्मा का भाव चिंता करता था। सोए हुए है, उठते ही आत्मा परमात्मा की चिंता चलती। इसको देखने से मालूम होता है कि कैसे भगवान की चिंतन आसानी से हमारे जीवन में हो सकता है।
उनके उपदेशों के मुताबिक हम चले, उनकी कृपा से होता है, हमारे एफर्ट से ज्यादा नहीं होता है। उनकी कृपा से वो ढकेल के लिए चला जाता है हमको आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सत्संग यह ऐसी बड़ी शक्ति है। सब गुरुओं के शक्ति सबको कुछ कुछ मिला है, ऐसे महापुरुष सब लोग हम एकत्रित होते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ साधु लोग ही महापुरुष हैं तो गृहस्थ लोग महापुरुष नहीं है। गृहस्थ लोग भी जो साधन भजन करते हैं उनके अंदर भी तो गुरु की शक्ति है, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी सी शक्ति है। ये इतने लोग हम इकट्ठे हुए हैं, ये गुरु की शक्ति का प्रवाह बहता रहता है। इसीलिए हम सत्संग में जब आते हैं हमारा ध्यान भजन चिंतन बहुत आसान से होता है। अभी आप सोचिए ना, आप आए हुए हैं शायद यहाँ तो 9:30 बजे आए हैं, 8:30 बजे आए हैं, अभी 10:30 बजने को आया। 2 घंटे से आप ध्यान भजन कर रहे हैं, आपका मन में दूसरा कोई चिंता नहीं हो रही, सब तो आध्यात्मिक चिंतन हो रहा है। आप कम घर के अंदर किसी दिन 2 घंटा ऐसा चिंतन किया है? अगर किया भी हो, कितने कष्ट से किए हो? यहाँ कोई कष्ट नहीं, सब हंस रहे हैं, तो मानो कोई जोक सुन रहे हो आप लोग। तो आप सुन रहे हैं आध्यात्मिकता, जो श्री रामकृष्ण देव के उपदेश सुन रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है, आध्यात्मिक चिंतन 2 घंटे कर रहे हैं, करने की शक्ति आपके अंदर है, मेरे अंदर है। इसको भी हम पहचान लेते हैं। जब सत्संग में आते हैं हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, हम भी 2 घंटा ईश्वर चिंतन को, भगवान चिंतन में डूबे रहकर आनंद से बिता सकते हैं। सब लोग तो होते हैं नहीं स्वामी जी 15 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं होगा, आपसे हुआ है यहाँ 2 घंटा, और भी 2 घंटे होने वाला है, आप कर सकते हैं। फिर पहल हमको थोड़ा सा सत्संग का आसरा लेना पड़ेगा, उसके सहारा लेना पड़ेगा। मैं इसका हमेशा उपमा देता हूं, जैसे टैंक में तैरना और नदी में तैरना। टैंक में तैरना हो तो हर एक इंच जाने के लिए तो आपका हाथ पैर का ताकत लगा के आगे बढ़ना पड़ता है। नदी में तैरना हो तो सिर्फ कूद के पड़िए, नदी आपको लेकर चलेगा, सीधा 1 किलो जाइए 2 किलोमीटर जाइए, आपको कुछ सिर्फ आप फ्लोट करते रहेंगे, वो लेते चलेगा। ये सत्संग का प्रवाह वो है। तो यहाँ ध्यान भजन 4 घंटा होता है, कोई परिश्रम नहीं है, क्योंकि ये नदी का तैरना है। तो घर के अंदर जो ध्यान करेंगे वो टैंक में तैरना है, हर एक इंची के लिए आपको तो ताकत लगाना पड़ेगा। हमें दोनों ही चाहिए। हमेशा तो हर घर में तो नदी नहीं आ सकती है, तो घर तो रहेगा, इसलिए टैंक में भी तो हमको तैरना पड़ेगा। फिर जब नदी मिले मत छोड़ना, नदी में अच्छी तरह तैर लेना, जब वो नहीं है तब तो टैंक में तैरना है ही। तो ऐसे सत्संग में आप आए हुए हैं और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो और कुछ समझ लेंगे क्या? वीरेश्वर जी का थोड़ा शुरू कर देंगे, 1-2 मिसाल देके समाप्त करेंगे। तो आप यतीश्वरान जी के बारे में मैं कुछ संस्मरण सुनाइए। मेरी इच्छा है कि स्वामी वीरेश्वरान जी के बारे में 1-2 संस्मरण सुनाऊं। जैसे मैंने कहा, इन महापुरुषों के संस्पर्श में आने से बिना हमारे समझ में आए ही बहुत कुछ हम समझ जाते हैं। तो ये महाराज वीरेश्वरान जी के पहले मुलाकात ये एक इंटीमेट भाव से हुआ था बेलूर मठ में ही, जब मैं यतीश्वरान जी की सेवा करता था। मैं ब्रह्मचारी होकर उनकी सेवा कर रहा हूं बेलूर मठ में, तब वीरेश्वरान जी तो जनरल सेक्रेटरी थे। वो करीब रोज ही महाराज जी से मिलने को आते जब यतीश्वरान जी बेलूर मठ में रहते, और यतीश्वरान जी हर साल में 1 महीना 1.5 महीना बेलूर मठ में बिताते। तब हम ट्रेनिंग सेंटर में वहां रहते, 2 साल हमें यतीश्वरान जी की सेवा का अवसर मिला था। तब महाराज जी को, वीरेश्वरान जी को मैं देखता था, हर रोज आते थे महाराज से मिलने के लिए। उनके आने से मुझे बड़ा आनंद होता, वो वीरेश्वरान जी आए, देखने में एक आनंद होता, क्योंकि वे ऐसे बोलते थे। बाद में मैं 1-2 संस्मरण बोलूंगा। तो ऐसे वो आनंदी व्यक्ति थे। फिर दुख की बात ये होती, वे जब भी आते, वे महाराज जी के साथ कुछ डिस्कशन करने को आते, तब तो मैं वहां नहीं रह सकता। तो आते, ऐ ब्रह्मचारी तुम बाहर चले जाओ, बोलते अरे ये क्या है तो हमें तो पता नहीं चलता। वो बड़े बड़े महापुरुष शायद वो आध्यात्मिक चिंता उसका विनिमय करते होंगे, जिनमें भी एक्सचेंजिंग स्पिरिचुअल व्यूज, शायद एडमिनिस्ट्रेशन का भी हो सकता है। तब तो दोनों के बारे में तो मेरा रहना ठीक नहीं है। मैं तब तो इतना कच्चा था, तो मुझे ये समझ में नहीं आया, ये महाराज आते हमें भी निकाल देते हैं, ऐसा सोच लेता। रोज ऐसा होता, और होते होते होते
तो ये उनके साथ भी तो थोड़ा परिचय मेरा हो गया। उसके बाद मैं अलोंग अरुणाचल प्रदेश का हेड होके मैं जब गया तो महाराज जी तो प्रेसिडेंट, वीरेश्वरन जी तो प्रेसिडेंट थे। वो ट्राइबल वर्क को बहुत पसंद करते थे। ट्राइबल वर्क, रूरल वर्क, गरीबों के बीच में करने वाला जो कोई काम, सबके लिए उनका हृदय हमेशा रहता। तो बहुत एनकरेजमेंट देते। कैसे मैं अलोंग से आने से बेलूर मठ में वो कभी कभी शाम को 4, 5:30, 4:30 बजे बज जाता। उसके बाद महाराज जी से मिलना मुश्किल होता, क्योंकि दूसरे बाहर के लोग आ जाते हैं प्रेसिडेंट का दर्शन के लिए। उसके बाद आरती होती है, आरती के बाद ध्यान का समय होता है। रात उनका खाना खाने के बाद 10:30 बजे को तो मिलना है। तो हम थोड़ा सख्शते थे, हिचकाते थे उनके पास जाने के लिए, कैसे जाएं, हेजिटेंट। तब महाराज हमको बोल भेजते, नहीं वो श्रीनिवास को बुलाओ। मुझे श्रीनिवास ऐसा बुलाते थे वे, तो श्रीनिवास को बुलाओ, 10:30 बजे आके मुझसे मिले। मैं 10:30 बजे जाता। 10:30 बजे सो जाने का समय, तो वे मुझे खुशी करने के लिए, है श्रीनिवास आए उसको काफी बना के दो। 10:30 बजे प्रेसिडेंट महाराज वे हैं, तो मैं साधारण स्वामी हूँ, काफी बना के देते। काफी बना देने, अब बोलो तुम अलोंग के तुम्हारे ट्राइबल बच्चे कैसे हैं। बड़े आनंद से सुनते। मैं ऐसा आश्चर्य होता, ये ट्राइबल बच्चों को कौन केयर करता है, साधारण लोग ही, अरे छोड़ो ट्राइबल। ये महासंघ के अध्यक्ष 10:30 बजे रात में मानो भगवान के बारे में कुछ सुन रहे हैं, ऐसे आनंद से ट्राइबल के बारे में सुन रहे हैं। कितना वो भाव, उनकी कितनी श्रद्धा इस ट्राइबल सेवा में, उसको देख के हम लोगों के बीच में ये श्रद्धा आई। कैसे, क्योंकि वो क्यों ऐसा पसंद करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमारा भविष्य भारत इन ट्राइबलों से आवे, जंगलों से आवे, झाड़ों से आवे, अरण्यों से आवे, ऐसा कहने लगे। इन लोगों के बीच में ठीक ठीक परमात्मा का अभिव्यक्ति होने वाली है, अभिव्यक्ति कराना काम हमारा है। इसलिए वो बहुत उसको पसंद करते थे। तो मैं अलोंग में जाऊंगा कहते थे। अलोंग जाना बहुत मुश्किल है, कोई वहां बस भी नहीं है। सिर्फ अगर कोई वहां का गवर्नर अपने हेलीकॉप्टर से ले जाए तभी जा सकते हैं। गुवाहाटी तक आपको प्लेन मिल जाता है। उसके बाद अगर हेलीकॉप्टर न मिले वो गवर्नर का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो महाराज बार बार हमें कहते हैं, हम अलोंग देखेंगे, हमको ले जाओ। तो हमने कहा ठीक है महाराज। अभी तो एक गवर्नर है वहां, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो हल्दीपुर, कोई हल्दीपुर आपको आपकी जगह से कर्नाटक से ही वे, मैं उनसे कहूंगा, वो जानते हैं आपको, तो मैं उनको बता के उनका हेलीकॉप्टर ठीक करूंगा। तो उसके लिए मैं उनके पास जाता हूँ हल्दीपुर से, ये ऐसा प्रेसिडेंट महाराज आना चाहते हैं, आप मुझे एक डेट दीजिए। उन्होंने एक डेट दिया, उसको लेके फिर मैं कलकत्ता आया, महाराज जी के पास गया। महाराज जी ने कहा, अरे ये डेट में तो मेरा यहाँ कुछ मीटिंग है, ये नहीं हो सकता, 2 दिन के बाद होएगी कि बताओ। मैं उस डेट को लेके हल्दीपुर फिर जाता हूँ। तो वहां हल्दीपुर से, ओ स्वामी जी वो डेट का अगर 2 दिन बाद में मेरी छुट्टी है तो ठीक है, वो डेट को लेके फिर इनके पास आता हूँ। तो ये ऐसा करके चक्कर लगा रहा हूं मैं, वहां से यहाँ, वहां से महाराज के पास सीधा आता हूँ, यहाँ से हल्दीपुर के पास जाता हूँ। बीच में दूसरे जनरल सेक्रेटरी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरीज हैं, वो सब मुझे देख रहे हैं। मैं आता हूँ, जाता हूँ, उनके पास मिलता ही नहीं हो। क्यों नहीं मिलता है हो? महाराज ने मुझे बताया है, तुम उनके पास मत जाना, मुझे रोक देंगे वो लोग। क्योंकि 1 साल के बाद ही स्वामी यतीश्वरानंद जी वहां आए दिल्ली मंदिर का उद्घाटन के लिए 1957 में। मैं तब 1 साल का ब्रह्मचारी था। तब मुझे महाराज जी की सेवा करने का अवसर पहला मिला। आश्रम छोड़ने के बाद, बेंगलुरु आश्रम छोड़ने के बाद तो उनकी सेवा दिल्ली में मिला। तब एक दिन महाराज जी से, महाराज ऐसे पूछ रहे तुम कैसे हो, अच्छे हो, सब ठीक ठाक चलता है, ध्यान भजन कर रहे हो, ये सब पूछने लगे। मैंने कहा हाँ ठीक ही चल रहा है महाराज। फिर थोड़ा सा एक तकलीफ है, थोड़ी सी। क्या तकलीफ है तुम्हारा? सवेरे सवेरे मुझे उठ के 3:30 बजे या 3 बजे ध्यान करने की इच्छा होती है, फिर तो उठ नहीं पा रहा हूँ। तो जब उठता हूँ तब 4 बज गया है, 4:30 बज गया है। उसके बाद तो मंगल आरती में जानी पड़ती है, उसके बाद तो ध्यान 1 घंटा करना पड़ता है, और उसके बाद तो ड्यूटी आ जाता है, तो एक ज्यादा ध्यान नहीं कर सकता। अगर 3 बजे उठ के
3:30 बजे उठने से और भी एक्स्ट्रा ध्यान कर सकता हूँ। तो मुसीबत क्या है, उठो ना, चेष्टा करो। नहीं महाराज, एक अलार्म घड़ी रहने से उसको लगा के 3:30 बजे उठ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा वो ठीक, फिर वो तो पुजारी के पास ये कहना, तो उससे उसको उसके वो जब उठता है वो तो 3:30 बजे उठता है, तब तो तुम भी उठ जाओ उसके साथ। तो मैं कभी कभी 3 बजे भी उठना चाहता हूँ, वो बेटा 3:30 ही उठेगा, वो उसके आगे नहीं उठेगा। तो मेरी इच्छा की जैसे मैं उठ सकता हूँ, मेरे लिए अलग एक अलार्म घड़ी रहने से अच्छा होगा। महाराज ने सुनने के बाद चुप रह गए, कुछ नहीं बताया। तो मैंने सोचा शायद उनकी इच्छा न हो, मेरा कहना भी ठीक नहीं। तो आए जो है उन्होंने बताया, वो पुजारी के अलार्म से तुम यूज इट ऐसा बता रहे हैं। मैं भी चुप रह गया। वो सिर्फ वो उसके बाद 15 दिन के बाद वो चले गए, और 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत जाने के बाद हम ट्रेनिंग सेंटर में आ गए, बेलूर मठ को। बेलूर मठ में ट्रेनिंग सेंटर आने के बाद मैंने जैसे बताया, हम पाला पाला करके टर्न बाय टर्न करके उनकी सेवा करने लगे। एक दिन उनके घर में कमरे में जाता हूं तो उनकी टेबल पर नया एक बिग बेन घड़ी रखी हुई, अलार्म टाइम पीस। तो मुझे समझ में नहीं आया, उनके पास ऑलरेडी एक छोटी सी घड़ी है, बहुत सुंदर घड़ी, उसके पास ये बड़ी बिग बेन एक रखी हुई है। तो मैंने उनसे पूछा, महाराज ये क्या नई घड़ी है, क्या है? ये तेरे लिए मंगाया इसको। हमने कहा, हमने तो आपसे नहीं चाहा। नहीं, तुमने चाहा था 2.5 साल के आगे दिल्ली में, इसीलिए इसको अभी मंगाया। मैंने कहा तब चाहा था महाराज, अब तो इसकी जरूरत नहीं मेरी, तो अब आपने इसको मंगाया। नहीं, तब तुम चाहा था ना, तब मेरी इच्छा थी कि तुमको देना है इसको, फिर तब मैं देता। तुम्हारे अध्यक्ष तो स्वामी रंगनाथन जी थे, बहुत अच्छे स्वामी जी हैं, अगर उनके ब्रह्मचारी हो मैं तुमको एक घड़ी दूं, उनका मन में खटकेगा, इसलिए उस समय नहीं दिया, अब दे रहा इसको ले। मुझे ऐसा लगा अगर मेरे जन्म देने वाले पिताजी भी इतना स्मरण रख के 2 साल के या 3 साल के बाद मेरी इच्छा को पूर्ण करते, संदेह है। यह देवी पिता ऐसे हैं, 3 साल के बाद एक छोटी सी एक इच्छा, एक छोटा सा ब्रह्मचारी का याद रख के ऐसा देते हैं, किसी का मन में कष्ट न हो, उनका कष्ट नहीं हो, इसलिए 2 साल इंतजार करके वो मुझे भी देना ही है, देने पर भी उनको कोई कष्ट न लगे। इतना डेलिकेट मन, वो वैसे ही करते थे। एक बार हमने देखा उनके पास 2 चिट्ठियां आई बैंगलोर से, वो बेलूर मठ में है, तो बैंगलोर में उनकी चिट्ठी जो गई है, बैंगलोर से दो स्वामी, एक स्वामी जी एक ब्रह्मचारी, दोनों चिट्ठी लिखे हुए हैं। तो महाराज जी के पास आए, उसका उत्तर उन्होंने डिक्टेशन दे दिया। तब उनके सेक्रेटरी आके पूछते हैं, महाराज ये 2 चिट्ठी तो बैंगलोर में जाएगी, एक तो मैनेजर महाराज है और एक ब्रह्मचारी है, तो ये ब्रह्मचारी की चिट्ठी भी मैनेजर महाराज के लिफाफे में लगा देंगे, कवर में लगा के ये दोनों एक ही कवर में भेज देंगे। वो बुला के बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करने का, वो साइकोलॉजिकल नहीं है, वो दोनों को तृप्ति होनी चाहिए। हमारे चिट्ठी के उत्तर महाराज ने दिया है, तो अगर इसके अंदर लगा दिया तो ये मैनेजर को लिख दिया हमारा उत्तर, हमारे मैनेजर ने हमको ये दिया, ऐसा हो जाता है, वो उनकी तृप्ति नहीं होती। इसलिए साइकोलॉजिकली इट इज रॉन्ग, अलग अलग लिफाफे में भेजो एक ही जगह। इतना नाजुक हर एक के फीलिंग्स को, हर एक की भावना को वो तुलना करके सबको आनंद हो इस रास्ते में जैसा। और एक बार एक ऐसी घटना हुई बैंगलोर आश्रम में, वो बहुत गरीब अवस्था थी उस समय, 1960, 61, 40, 45 साल के आगे। तो उस समय में एक सालाना उत्सव जब होता था, तब ये बुक सेल के समय में बुक सेल सब कुछ होता था, ज्यादा नहीं होता था। इसलिए जो ब्रह्मचारी इंचार्ज बुक सेल थे, तो ब्रह्मचारी ने कहा महाराज जी से आके, वो एक मीटिंग हो रहा था सब वर्कर्स का, उसके साथ महाराज भी बैठे हुए हैं, क्या क्या किया जा सकता है इस बार सालाना उत्सव में। तो सबों ने कहा ये करा जा सकता है। वो ब्रह्मचारी ने कहा मेरा तो बुक सेल डिपार्टमेंट है, हर साल मैं देखता हूं ज्यादा बुक सेल नहीं होता है, क्योंकि वो मेरे कमरे में पड़ा रहता है बुक सेल का डिपार्टमेंट, कौन मेरे कमरे में आके, कैशियर का कमरे में कौन आके खरीदेगा। इसलिए उस समय एक छोटा सा टेंट लगा के ओपन एक दुकान लगा देने से
तब इसका ज्यादा सेल होगा और प्रचार भी होगा और हमारा भी तो कुछ पैसा मिलेगा। तो इसलिए मुझे 600 रुपये का बजट है, 600 रुपया कैंसिल कर दीजिए, मैं ये बुक सेल का मैं मैनेज कर लेता हूँ। तब वो मैनेजर वहां जो थे, नहीं देंगे, तुम्हारा कैसा विश्वास है कि तुम्हारा 600 रुपये उसमें तुमको लाभ उठेगा, अगर नहीं उठे तो जो ऐसे ही हम गरीब हैं और भी पैसा चला जाएगा, इसलिए नहीं दिया जाएगा 600 रुपये। वो मैनेजर महाराज आपत्ति कर रहे, तो महाराज सुने, महाराज चुप करके रह गए। वो मीटिंग समाप्त हो गया। समाप्त हो जाने के बाद वो मैनेजर को बुलाया और महाराज ने कहा, देखो वो ब्रह्मचारी बड़े उत्साह से कह रहा था कि वो बुक सेल करने से 600 रुपया उठ ही जाएगा जरूर, और ज्यादा भी हो सकता है और प्रचार भी होगा, उसका कितना उत्साह था। अगर तुम्हारा 600 रुपये नहीं भी उठे, थोड़ा कुछ पैसे का नुकसान भी हो, फिर ब्रह्मचारी को कितना आनंद होता अगर तुम हाँ बोलते। उसके लिए उसको परमिशन दे दो। अगर पैसा नहीं होने से विचार परवाह नहीं, मनुष्य का आनंद को देखो। अगर मनुष्य और पैसे के बीच में अगर प्रश्न हो तो पैसे को छोड़ दो, मनुष्य को पकड़ो। मनुष्य का आनंद की तरफ देखो, पैसे का नफा या उसका लाभ की तरफ मत देखो। तब वो मैनेजर राजी हो गए, उस पर दुकान लगाया गया, पैसा भी उठ गया। फिर महाराज जी की दृष्टि देखिए, एक पैसा का लाभ नहीं होता है, फिर यहाँ तो ब्रह्मचारी का आनंद होता है। अगर ब्रह्मचारी आनंद से रहे तो इस बार नहीं तो दूसरे बार उसको लाभ उठाएगा वो। इसलिए मनुष्य के आनंद के लिए पहला प्रेफरेंस दो। वो एक लॉ के जैसे बन गया। ये निखिलेश्वरानंद जी बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पहला सूत्र है, मनुष्य को, एम्प्लॉइज को आनंद से रखना, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। तो हमको तब मालूम नहीं था, ये बिजनेस प्रिंसिपल है महाराज जी का, ये था हमेशा लोगों को आनंद से रखो, आनंद से काम चले, उसमें 2 पैसा कम भी आवे, पैसे की बात नहीं है, मनुष्य की बात है। तो ऐसे बड़े नाजुक मन था उनका। तो ऐसी परनिंदा ये हमेशा बार बार बोलते थे। हम तो साधन भजन करते हैं, कोई कम करते हैं, कोई ज्यादा करते हैं, कुछ तो करते ही हैं। इस करने का तो फल होना ही चाहिए, हो ही रहा है। हम जो कुछ 108 भी जप करें ना 58 जप भी करें, उसका भी फल होता है। फिर हम उसका अनुभव नहीं करते। क्यों अनुभव नहीं करते? उसके जब साधन भजन करते हैं उससे भी ज्यादा हमारा मन एक्स्ट्रावर्ट होके दूसरों की परनिंदा करते हैं, पर चर्चा करते हैं, इसमें से ज्यादा खराब संस्कार अंदर घुस जाता है। इससे जो अच्छा संस्कार अंदर हुआ वो सिर्फ थोड़ा सा समंदर के अंदर के हींग के जैसे हो जाता है। हींग ले जाके समुद्र में डालते कोई गंध आएगा? कभी नहीं आएगा। आपके बर्तन के अंदर इतना पानी के अंदर थोड़ा हींग नहीं आएगा गंध। समंदर के अंदर की हींग के जैसे हो जाता है। क्यों? परनिंदा, पर चर्चा से खराब संस्कार अंदर घुसा देते हैं और एक साधन भजन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए इसको बंद करो। ये परनिंदा, पर चर्चा को जितना बंद करोगे, ये छोटी छोटी सी साधना भी तुम्हें फल देगा। थोड़ा सा जप करने से भी आनंद से भरे रहेंगे। उसके अंदर दूसरे परनिंदा, पर चर्चा नहीं आना चाहिए। तो महाराज ये बोल रहे थे, जब वो ट्रेनिंग सेंटर में हम थे, तब ये घटना घटी। मैं महाराज को उसको जाके बताया, वो बड़े हंसने लगे, बड़े आनंद से हंसते थे। जब महाराज हंसते थे, पेट से ऐसे जैसे कूद के हंसते, बड़े आनंद से। तो मैंने कहा उनसे, महाराज आज को हमारे ब्रह्मचारियों के बीच में हमने एक होड़ लगाई, एक कंपटीशन करा। कंपटीशन क्या है? आज सवेरे 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक किसी को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी की दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से क्या होगा? कोई निंदा करने को शुरू करे तब दूसरे को मालूम हो कि दूसरे की निंदा करने वाला है, तुम निंदा कर रहे हो, ऐसा बोलेगा, तब चुप हो जाना चाहिए। उसके आगे एक सेंटेंस भी नहीं बोलना चाहिए, तो बंद हो जाना चाहिए। ये शर्त है। तो सब 10-15 ब्रह्मचारी ये व्रत लेके शुरू किया सवेरे। तो कोई 1 घंटा 2 घंटा चुप रहे और उसके बाद बोलने को जब शुरू करा तब दूसरे ने कहा, ये परनिंदा है, चुप कर रहे हो, तो चुप रह गया। वो 2 घंटे के बाद, वो 2 घंटे के बीच में दूसरा बोल रहा है, वो परनिंदा नहीं है, वो चला रहा है। तो एक ब्रह्मचारी वो पहला घंटा आधा घंटे के बीच में कुछ बोलने को शुरू किया,
है ये परनिंदा और बंद करो। ठीक है, चुप रह गया। और आधा घंटे के बाद और कुछ बोलने को कहा, है ये परनिंदा ये बंद करो। सवेरे से महाराज शाम तक वो ब्रह्मचारी को बोलने को ही नहीं मिला। जब भी बात शुरू करता है सब लोग है बंद करो। वो बोल ही नहीं पाया, ऐसा बोला। महाराज ऐसे हंसने लगे। सब लोगों को बोले देखो कैसा हुआ इसके ट्रेनिंग सेंटर में। एक लड़के को जब मुंह खुलता है ए बंद करो ऐसे करके बोल ही नहीं पाया। और बोलते हैं हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको ऐसा बंद कराना पड़ेगा नहीं तो उनको भी तो अच्छा नहीं होगा, समाज को भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे परनिंदा पर चर्चा, इसमें से लीकिंग द एनर्जी, वो लीक हो जाता है। वो लीकों को जब तक कम उसको बंद नहीं करेंगे तब तक अंदर की शक्ति जम नहीं सकती। वो हमें समझाते थे। और आध्यात्मिक अनुभूति उनके बारे, वे कभी कभी अपने को ही भूल कर कुछ आध्यात्मिक अनुभूति का एक्सप्रेशन देते थे। वो जानबूझकर कभी अपने बारे में बोलते ही नहीं थे। हमने बहुत बार चेष्टा करी तो उनके अनुभूतियां कुछ सुने, बहुत कम ही बोल पाए, क्योंकि कहते थे ये सब तो पर्सनल है, तुम लोगों को ही होगा, ये अनुभव होगा, ऐसा बोल देते। हम कितने बार बोलने पर भी तुम ऐसा सोच रहे हो अभी, तो तुम साधन भजन करते जाओ तुमको ही इसका अनुभव होगा। तो ऐसा बोल के अपने बारे में नहीं बोलते। फिर भी थोड़ा कुछ कभी कभी हो जाता। ऐसे परिस्थितियों में उनके मुंह से 2-3 बार सुनना पड़ा। 1-2 कहूंगा। एक बार वो नागपुर से कलकत्ते में आए, बैंगलोर से नागपुर होके बेलूर में आए। हम तो बेलूर ट्रेनिंग सेंटर में हैं। तब उनकी सेवा कर रहे हैं उनके सेक्रेटरी स्वामी संज्ञानंद जी सोमनाथ महाराज थे। वो नागपुर से आते ही उनकी तबीयत खराब होगी और उसके बाद ही तो वो अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट के लिए गए। बैक पेन शुरू हो गया 1961 में। और 61 में उतरते ही अपने कमरे में आते ही उनके सेक्रेटरी को बोलते हैं सोमनाथ को, सोमनाथ मैं अभी नागपुर से आ रहा हूं, नागपुर में ही मैंने देखा ये सटल बॉडी पर तो काले दाग हैं। मैंने देखा तब भी मुझे मालूम था कि ये बीमारी आएगी, अब आज को आ गई है। ये सटल बॉडी को हमने देखा, उसके ऊपर काला काला दाग लगा हुआ है, तो अब तब भी सोचा ये बीमारी आएगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है ना। वो सटल बॉडी को अफेक्ट करता है पहले, उसके बाद ग्रॉस बॉडी पर मैनिफेस्ट करता है। तो तब भी मैंने देखा वो काला काला दाग, तब सोचा कुछ होने वाला है, अब तो ये बीमारी आ गई। 1 बार 2 बार 3 बार 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 बोलते हैं संज्ञानंद जी को, वो ही समझ नहीं पा रहे हैं। उनको तो सटल बॉडी उन्होंने नहीं देखा और उनके नीचे मैं हूं काम, मेरे तो प्रश्न ही नहीं है सटल बॉडी समझने का। फिर वो बार बार बोल रहे हैं ऐसा सटल बॉडी को देखा, वहां काले काले दाग थे, तो ऐसा आएगा समझा, देखो अब आ गया। 3 बार बोलते वो समझते हैं ये तो साधारण चीज है, सटल बॉडी को देखना कुछ भी नहीं है। उनके बड़ी बड़ी अनुभूतियां हुई है ना, उसके सामने ये सटल बॉडी द लीस्ट है, स्पिरिचुअल पर्सन मस्ट नो। वो सोचते हैं हमारा लेवल उसके नीचे कहीं पड़ा है, हम तो सटल बॉडी को भी समझ नहीं पा रहे हैं। तब हम समझे। महापुरुष महाराज एक बार कहते हैं शारदानंद जी का शरीर चला गया, तब महापुरुष महाराज कहते हैं, वो लिखा हुआ है उनके जीवन में, अब शारदानंद जी भी चल बसे, अब किसके साथ मेरे आध्यात्मिक अनुभूति को मैं बोलूं। अगर वो रहते हम दोनों आध्यात्मिक अनुभूति को एक्सचेंज कर लेते, हम डिस्कशन करते, अब किसके पास डिस्कशन करूं। इसको पढ़कर मेरे मन में हुआ था, क्यों किसके पास भी तो डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर आध्यात्मिक अनुभूति बोलने से तो हम भी तो एंजॉय करेंगे उसको। एंजॉय करने की बात पहले समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ ये सटल बॉडी में दाग पड़ा बोल रहे थे, उसको समझ में कुछ भी नहीं आया। तो कहाँ सटल बॉडी है, कहाँ वो सिर में दाग पड़ता है कि गले में दाग पड़ता है, ये पीठ में उनका तो ये व्यथा आई है, वो सटल बॉडी में भी पीठ में लगा है। सटल बॉडी की पीठ कहाँ है, सिर कहाँ है, कुछ भी समझ में नहीं आती। ये सिंपल चीज महापुरुष लोग अपने अनुभूति बोलने से कैसे समझेंगे। ये एक ही उपाय, हमको उनके स्तर पर उठना पड़ेगा। इसीलिए महापुरुष लोग नहीं बोलते। जय छोटा बच्चा आवे आपके पास, माँ तुम क्या रूम कॉलेज में जो पढ़ाती है हमको थोड़ा पढ़ा दो। अरे तू कॉलेज में आवा तब तो तुमको पढ़ा सकेंगे, अब क्या पढ़ेगा, तुम आई भी मालूम नहीं है, मेरे कॉलेज के लेसन को तुम क्या समझोगे, कहेंगे ना। इसी तरह वो एक ही बात को बार बार बोलने लगे, फिर हम समझ ही नहीं पाए।
तब हमारा समझ में आया हमको कितना ऊपर में उठना पड़ता है महापुरुषों को समझने में। साधन भजन करके थोड़ा सा हमारा लेवल ऊपर उठे, तब महापुरुष लोगों का अनुभूति भी हमें समझ में आएगा और हमें प्रोत्साहित करेगा। नहीं तो ऐसी कहानी की जैसे सुनेंगे, जब कथामृत पढ़ते हैं कितनी अनुभूतियां श्री रामकृष्ण देव की कितने पढ़ते हैं, उसका कोई असर ही नहीं पड़ता हमारे ऊपर। असर पड़ना चाहिए, पड़ेगा जब हम उस लेवल में उठेंगे। और एक बात कह के हम इसका समाप्त करूंगा। अभी कुछ एक साल के आगे एक महिला आई थी। एक महिला मेरे आश्रम में आके स्वामी यतीश्वरानंद जी के करीब 82 फोटोग्राफ्स फॉरेन में रहने के समय, वो तो स्वामी यतीश्वरानंद जी करीब 15 साल फॉरेन में वेदांत का प्रचार किया। ही इज द फर्स्ट मैन टू स्प्रेड वेदांत थ्रू सोसाइटीज रेगुलर भाव में यूरोप में। ही इज द पायनियर यूरोप में प्रचार करने वालों में। तो उनका यूरोप रहने के वक्त ये महिला जो आई थी, ये मिसेस रामदास, इनके हस्बैंड डॉक्टर रामदास थे, वन ऑफ द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ दोस डेज 1920s। तो उनका चेला है डॉक्टर चेरियन, अब तो बड़ा नाम है, रेलवे का डॉक्टर है, मद्रास में रहते हैं। सारे हिंदुस्तान से सब लोग वहां आते हैं, टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, शायद मर गए अभी उनके गुरु है। ये डॉक्टर रामदास महाराज जी की शिष्य थे। ये डॉक्टर रामदास से उनका बड़ी घनिष्ठता का बंधुत्व था। तो इसलिए वो फॉरेन जाने के बाद हर एक हफ्ते में उनको एक चिट्ठी लिखते और साथ वो उनका एक फोटो भी भेजते। तो ऐसा उनके पास करीब 82 फोटोग्राफ्स महाराज स्विट्जरलैंड में है, वीएस बैडन में है, और जर्मनी में दूसरे भाग में है, फ्रांस में है। सबके उनके फॉरेन में रहने का इतना सुंदर फोटो उनके पास रामदास के पास पहुंचा है। वो उन सबको एल्बम में लगा के तो घर में रखे थे। रामदास का शरीर गुजर गए, उसके बाद मिसेस रामदास हैं। तो मिसेस रामदास के भी तो स्वामी यतीश्वरानंद जी गुरु थे। फिर आखिर में 1961 या 62 जब ये बारासात का मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब उनकी दीक्षा हुई। ये महिला दक्षिण के हैं, फिर कलकत्ते में आई हैं, तो तब महाराज जी के पास उनकी दीक्षा हुई। तो उनकी दीक्षा होने के बाद वो 1962 में दीक्षा ली है। और यतीश्वरानंद जी का आखिरी साल जीवन में 1966 था, 4 साल के बाद ही। तो रोज हर साल वो घूमती रहती। जब 66 में स्वामी यतीश्वरानंद जी कलकत्ते में हैं, बेलूर मठ में हैं, तब वो कलकत्ते में आई है। आके सुना अपने गुरुदेव बेलूर मठ में हैं, उनको देखने के लिए आई। तो उनके सेक्रेटरी ने कहा, नहीं अब तो बहुत और अस्वस्थ हैं, किसी से बात नहीं करते, उनसे मिलना मुश्किल है। वो कहती है, नहीं मेरे पिता, मेरे हस्बैंड उनके बड़े प्रिय शिष्य थे और मैं भी उनसे दीक्षा ली है। ये 4 साल की मेरी एक समस्या है, उस समस्या को पूछना ही पड़ेगा उनसे, हमको समय देना ही पड़ेगा। तो वो सेक्रेटरी ने कहा, देखो अभी ज्यादा बात करने का समय नहीं, तुम सिर्फ उनके उपस्थिति में तुम रह सकते हो। ऐसा करूंगा, अब महाराज शाम को ये गंगा के तीर पर ऐसा टहलेंगे, तो उनका टहलने के समय उनके पीछे पीछे तुम भी टहल सकती हो। बात कुछ नहीं करना, उनके पास रहो, ये आनंद मिल सकता है। और कुछ बातचीत मत करना, नहीं करना। तो वो अपने और एक सहेली के साथ आई है। ये दोनों महाराज जी टहलने को गए, उनके पीछे पीछे ये भी टहल रही है। वो ऊपर जा रही है, वो 5-10 गज पीछे ये दोनों ही जा रही है। दोनों उनकी शिष्याएं हैं और वो इस तरफ आने से उनके पीछे पीछे से आते हैं। वैसे टहलने के वक्त वे भी चुप रहे हैं, ये भी दोनों चुप रही है। इस मिसेस रामदास के मन में एक विचार आया, उसकी समस्या क्या समस्या थी? अभी 1962 में 1962 में मेरी दीक्षा हुई है, अभी 4 साल ही नहीं हुए, इसके बीच मेरे घुटने में कुछ पेन हो गया है, मैं नीचे बैठ ही नहीं सकती हूँ, ध्यान भी नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसी अवस्था में अगर नीचे बैठ के ध्यान न करे, क्या चेयर में बैठ के या खटिए के ऊपर बैठ के ध्यान करना अच्छा होगा? ये उसकी समस्या है। वो सोच रही है इसको कैसे महाराज से पूछो, तो अगर चेयर पर या खटिए पर बैठ के ध्यान किया जा सकता है नहीं, तो इसको कैसे पूछो? महाराज आगे चल रहे हैं, सिर्फ पीछे मुड़ के देखा। अगर किसी की कोई तकलीफ हो नीचे बैठने में,
वो चेयर में बैठ के या खटिया पर बैठ के ध्यान कर सकती हैं। बोल के चुप करके वो फिर टहलना शुरू कर दिया। ये अचंभे से ऐसे रह गई, अरे हमने कहा ही नहीं, इतना दूर में खड़े हैं वे, मैं चिंता करती हूं, वो सीधा जान देते। ये महापुरुषों का कृपा है। तो उसकी समस्या को हल कर दिया। तो इससे क्या मालूम होता है, वे ऐसे एक अवस्था में हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं, तो हमारे मन के अंदर ही वे हैं, हमारी समस्या को समझ के समस्या को हल कर देते हैं। उनका शरीर में रहे न रहे चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे गुरु लोग हमेशा हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका एक बड़ा मिसाल है। तो और एक बार उन्होंने, वो बार बार कहते थे, ठाकुर हमारे बड़े करुणामय हैं, तो हमारे देखभाल हमेशा करते रहते हैं। कुछ लड़कियां जो आगे जाके शारदा मठ के सन्यासिनी बन गई, वे सब वो युवतियां उनके एक क्लास अटेंड करती थी। उनके जीवन के समय में वो 2 क्लास यंग मैन एंड यंग वुमेन के लिए कंडक्ट करते थे। सब जिनका मैरिज नहीं हुआ हो, ब्रह्मचारी लड़के और ब्रह्मचारिणी लड़कियां। ब्रह्मचारिणी माने ऐसे फॉर्मल ब्रह्मचारिणी नहीं है, तो जो शादीशुदी नहीं हो, तो ऐसे कुमारी लड़कियां और ब्रह्मचारी लड़के अलग अलग क्लास करते। तो हमारे क्लास में हम उसमें अटेंड करते। तो उस क्लास में वो तुरानंद जी के उपदेश ये सब लेके उसका विवरण देते। हो इतना सुंदर बोलते, और उसको बोल बोल के उस एक क्लास में 5 यंग मैन हम एक ही साल में ब्रह्मचारी बने, और वो कुमारियों के बीच में शायद 4-5 ब्रह्मचारी बन गई। तो हम ऐसा वो क्लास चला रहे हैं, चलाते चलाते इसके बीच में एक लड़की, तो उनके बीच में से वो सन्यासिनी बन गई, वो ब्रह्मचारिणी बन के ज्वाइन कर गई। तो हमारे बीच में कोई तब तक आगे नहीं आया ज्वाइन करने को। हम उनका क्लास करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। तो महाराज हमको उस्काना चाहते हैं, तो तुम लोग कब ब्रह्मचारी बनोगे, कब ज्वाइन करोगे? उसको सीधा नहीं बोल रहे हैं गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज, गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज। उस जमाने में, इस जमाने में गर्ल्स आर बेटर देन, तो चुप सुन लेंगे, क्योंकि गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज प्रूव्ड हो गया है। अभी तब के जमाने में प्रूव नहीं हुआ था। तो हम बॉयज को बहुत चिढ़ गए। हम क्या हम बॉयज इतने टैलेंटेड हैं, हम क्या गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज, तो क्यों बोलते हैं साहब महाराज? ऐसा क्या हो गया, गर्ल्स का बेटर देन बॉयज साहब बोलने लगे। हम चिढ़ के उनसे पूछा, क्यों बोलता हूं, समझते हो? एक लड़की वहां तो ब्रह्मचारिणी बनने को शारदा मठ में चली गई, तुम लोगों में कौन गया? अभी तक तो बैठे हुए हो अपने घर में। हमको बड़ा दुख हुआ। महाराज हम भी बनेंगे। हाँ तुम भी बनोगे, बनो तब बोलो। आखिर में हम लोगों में ऐसा उत्साह आ गया, 1 2 3 4 5 आदमी कूद पड़ गए। और वे कहते थे, देखो इन यंग मैन में ये उत्साह है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसा बढ़ाना पड़ेगा? यू मस्ट गिव देम सम इंस्ट्रक्शंस बाय विच वो साधन भजन करते हुए उनका अंदर एक विश्वास हो जाता है, हम पवित्र जीवन सारा जीवन कर सकेंगे, सारा जीवन हम पवित्रता से रह सकेंगे, ब्रह्मचर्य का जीवन हम पालन कर सकेंगे। ये आत्मविश्वास उनको एक बार आ जावे, उसी समय में वो सन्यासी बनेगा ही बनेगा। या मैंने देखा है वो यंग मैन और यंग वुमन, उसको तब तक ही वो हिचकते रहते हैं जब तक वो विश्वास नहीं आता है। जैसा ही विश्वास आया, क्या है तो पवित्रता का जीवन तो माँ श्री माँ है, माँ स्वामी जी हैं, और उनकी प्रेरणा से हम भी बता सकेंगे। ये विश्वास अंदर से जब एक बार आ जाएगा तब भी झांप देते, वो कूदेंगे ही कूदेंगे। इसी तरह उस एक बार हम 5 कूद पड़े। तो वे कहते थे, तो ऐसी इन लड़कियों से और हमारे से जब भी बोलते थे, ठाकुर जी की कृपा के बारे में बोलते थे। एक बार इन लड़कियों से बातें करते करते, वो लिखा हुआ है, तो मैं उस समय पर मैं नहीं था, वो लिखा हुआ मैं वो घटना को कह रहा हूं। तो कुछ लड़कियां जो आगे जाके वो ज्वाइन करने वाली, वे उनसे बातें करते करते महाराज बोलते हैं, देखो श्री राम कृष्ण उनके भक्तों के भलाई के लिए अगर जो भगत सफर में जाते हैं, सफर करने को यात्रा, तब श्री राम कृष्ण उनके साथ साथ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा उसको सुनकर एक महिला ने कहा, स्वामी जी मैं तो कल या परसों कलकत्ते जा रही हूं, मैं अमुक ट्रेन से जा रही हूं,
तो श्री राम कृष्ण हमारे साथ जाएंगे? तो महाराज ने जरूर जाएंगे। जो भगत के साथ साथ वे भी उनकी रक्षा के लिए जाएंगे। अगर तेरे रक्षा के लिए अगर दूसरा कोई न रहे, श्री राम कृष्ण जाएंगे, ऐसा बोल दिया। और उसके बाद तो घटना समाप्त हो गई, ऐसा हम सोचे। तो वो चली गई कलकत्ता में। वो चले जाने के बाद उस 4-5 के बीच में जो नहीं थी, एक और एक महाराज की भक्त महिला थी, वो ग्रुप में नहीं थी। उसने ये घटना सुनी भी नहीं थी। महाराज ने ऐसा कहा, ये भी उसको मालूम नहीं है। उसको जिस रात वो महिला कलकत्ता गई है, उस महिला को एक सपना आया। सपने के अंदर ये महिला नीचे के बर्थ पर सोते जाती है, श्री रामकृष्ण उसके ऊपर बर्थ में सोते सोते जा रहे हैं ट्रेन में। इसके सपने में आ गया। सपने में आने के लिए कोई आगे की सूचना कुछ नहीं है। महाराज की बातें वो सुनी ही नहीं, उसकी नहीं थी वो। और जो चली गई उसने उसको तो कुछ नहीं लिखा। और वो रात में जाती है, उसी रात में वो ट्रेन में जा रही है, इसको सपना होता है श्री रामकृष्ण ऊपर के बर्थ में सोते हैं और ये नीचे के बर्थ में सोते सोते जा रही है। इस महिला को बड़ा आनंद हो गया, अरे श्री रामकृष्ण का दर्शन, हमारा स्वप्न में दर्शन हो गया। वो लिखती है उस महिला को, अरे ऐसा मेरा सपना हुआ। अरे तेरा इसमें उसी शाम को तो महाराज ने बताया, जब भक्त जाते हैं उनके साथ साथ फिर जाते हैं। तो श्री रामकृष्ण जाते हैं, सच है। तो वो सपना हो सकता है, फिर सच तो बात तो सच है। उन्होंने पहले ही कह दिया, ये सपने में देखा बाद वेरिफिकेशन उन्होंने आगे ही कह दिया। माने उनको मालूम है श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। ऐसे बहुत सी घटनाएं उनके जीवन में, छोटी मोटी, तो वो हमेशा खुल्लम खुला नहीं बोलते। जब दूसरों से हम सुनते थे, वो वैसे उनका मन हमेशा गुरु महाराज में डूबा रहता। कभी कभी बोलते, कभी कभी कुछ इंगित करके बोलते। अगर कोई आके आश्रम में ज्वाइन करते थे ब्रह्मचारी होके, तब वो बोलते थे पहले, देखो तुम यह मत सोचो कि तुम आके भी आश्रम में ज्वाइन किया है, श्री रामकृष्ण देव ने तुमको लाया है, उनकी इच्छा से तुम आए हो। क्यों? तुम्हारे आगे भी hundreds of people have come, तुम्हारे बाद भी hundreds of people are going to come, you have also come into the vortex, उनके वो वर्तुल में तुमने आया है, उनके जो सर्कल में तुम आए हो, वो उनकी इच्छा से तुम आए हो। क्यों ऐसा कहते थे हमें तब मालूम नहीं हुआ। अरे हम तो इतना कष्ट करके वैराग्य का भाव से आए हैं, तो श्री रामकृष्ण को लाए बोलते हैं, तब हमें मालूम नहीं हुआ। बाद में हमें मालूम होने लगा धीरे धीरे। कैसा? अगर हम ज्वाइन करते, हम छोड़ के भी जाते हैं, फिर अगर वे हमें लाए होते हैं छोड़ नहीं सकते। उनका रिक्रूटिंग है। अगर कोई बॉन्ड न हो तो तब मैं आज को ज्वाइन किया तो कल को छोड़ के चला गया। अगर बॉन्ड लेके तो आपको किसी ने लाया हो, छोड़ नहीं सकते है, कहाँ बॉन्ड है, नहीं जा सकोगे। इसीलिए वो समझाते, तुम नहीं आए हो, श्री राम को लाए हो, इसको याद रखो। इतना याद रखने से हमारे सारे जीवन में बड़ा आनंद आएगा। हम श्री राम कृष्ण के पास आए, कोई कम बात नहीं है। आप सन्यासी हो, आप गृहस्थ हो, वो अलग बात है। फिर श्री राम कृष्ण के पास तो आए। श्री राम कृष्ण ने सन्यासी और गृहस्थ भक्तों के बीच में कोई भेद नहीं दिखाया। गृहस्थ भक्तों के बीच में भी तो ब्रह्मज्ञानी थे, और जैसे नाग महाशय, जैसे गोपालेर माँ और गोलाप माँ, योगिन माँ, ये तो ब्रह्मज्ञ पुरुष थे, ये तो गृहस्थ थे। तो उनमें भी तो गृहस्थ ब्रह्मज्ञ बने, जिस कारण वे श्री राम कृष्ण के पास आए। इसलिए हमारे बड़े भाग्य से श्री राम कृष्ण ने हमको खींच लाया है। इसलिए एक बार श्री राम कृष्ण के पास आए, छोड़ के जाना मुश्किल है। तो वो ऐसा अट्रैक्शन है, थोड़ा छोड़ के कोई चीज चले जाते हैं, फिर घूम फिर के वहीं आते हैं, फिर वापस आते हैं।